Hello बच्चों, let's see this question. In a double slit experiment, the slit separation is 0.2 centimeter and the slit and two screen distance is 100 centimeter. The position of the first three minima. ठीक है, if wavelength of source is 500 nm. क्लियर है? सबसे पहले सेटअप समझते हैं. ठीक है, YDSC का सेटअप समझते हैं. इस स्लिट S1, ठीक है, यहाँ पे स्लिट S1 और यहाँ पे स्लिट S2. ठीक है, दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और इसके मिड पॉइंट से कैपिटल डी डिस्टेंस के ऊपर, इसके मिड पॉइंट से कैपिटल डी डिस्टेंस के ऊपर स्क्रीन है. ये जो डिस्टेंस है इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये स्क्रीन है जहां पे फ्रिंज बनेंगी. ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा. क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट पे जो फ्रिंज बनेगी वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी. ठीक है, एक पॉइंट एज्यूम करते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से वाई डिस्टेंस के ऊपर एक पी पॉइंट एज्यूम करते हैं जहां पे डार्क फ्रिंज जनरेट होगी. डार्क फ्रिंज जनरेट होने का मतलब मिनिमा मिलेगा. ठीक है, मिनिमा जनरेट होगा. क्लियर है? ठीक है, पॉइंट पी तक S1 को जाने के लिए ये पाथ ट्रेवल करना है. ठीक है, और पॉइंट पी तक S2 को जाने के लिए ये पाथ ट्रेवल करना है. क्लियर है? यहाँ पे तो पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा. उस पाथ डिफरेंस की वैल्यू है डेल्टा एक्स. इस डेल्टा एक्स को अगर कैलकुलेट करें, ठीक है, इफ ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पे डी साइन थीटा. ठीक है, सेंटर पॉइंट से अज्यूम करते हैं, सेंटर पॉइंट से अज्यूम करते हैं. अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा यहाँ पे. ठीक है, देन पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा. ठीक है, यहाँ पे थीटा है वो स्मॉल है. ठीक है, जब थीटा स्मॉल होता है, ठीक है, थीटा स्मॉल है, थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा ऑलमोस्ट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. इट मीन्स पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा को यहाँ पे डी टेन थीटा भी लिख सकते हैं. क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से टेन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं. टेन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी. तो वैल्यू आ जाएगा पाथ डिफरेंस की डी इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पाथ डिफरेंस आ गया. क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए फॉर मिनिमा पाथ डिफरेंस लिखना है. मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2. इक्वेशन नंबर सेकेंड. दोनों को इक्वेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को इक्वेट करते हैं. ठीक है, तो वैल्यू आएगा d इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई टी. ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है? पोजिशन ऑफ द फर्स्ट थ्री मिनिमा. ठीक है, फर्स्ट थ्री मिनिमा की पोजीशन कैलकुलेट करनी है. इट मींस y कैलकुलेट करना है. तो y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल डी. ये अपने पास y की वैल्यू आ गई. ठीक है, ये मिनिमा की पोजीशन आ गई है. ठीक है, अब बात करते हैं फॉर फर्स्ट मिनिमा. ठीक है, फॉर फर्स्ट मिनिमा या फिर फर्स्ट डार्क फ्रिंज भी बोल सकते हैं. फर्स्ट डार्क फ्रिंज या फर्स्ट मिनिमा के लिए n की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा. ठीक है, n इज इक्वल टू 1. वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की जो वैल्यू आएगी जिसको y1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y1 इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2d. ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं. वैल्यू सभी नोन है यहाँ पे. ठीक है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है. लैम्डा की वैल्यू 500 nm है. 500 इंटू 10 की पावर -9. ठीक है, इंटू कैपिटल डी की वैल्यू 100 सेंटीमीटर दे रखा है. इसका मतलब 1 मीटर. 100 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर. क्लियर है यहाँ पे? डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल डी की वैल्यू, स्मॉल डी 0.2 सेंटीमीटर. इट मीन्स 0.2 इंटू 10 की पावर -2. क्लियर है यहाँ पे? वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. देन y1 इज इक्वल टू, ठीक है, देन y1 इज इक्वल टू वैल्यू आएगा यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 की पावर -3. वैल्यू कैलकुलेशन पर जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वैल्यू आएगा 0.125 mm. ये अपने पास वैल्यू आ गई. ये y1 की वैल्यू आ गई. ठीक है,
y1 की वैल्यू इट मीन्स फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन आ गई। फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन क्या होगी? 0.125 mm। ठीक है। फॉर सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा के लिए n की वैल्यू n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। ठीक है, जैसे n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, y2 सेकंड मिनिमा की पोजीशन को y2 से रिप्रेजेंट करें, y2 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, तो वैल्यू आएगा 3 इंटू लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2d। ठीक है, ये वैल्यू अपन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। इस वैल्यू की वैल्यू कितना आया था? 0.125 mm। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 3 इंटू 0.125 mm। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के बाद जो वैल्यू आएगी, मल्टीप्लीकेशन के बाद y2 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 0.375 mm। ठीक है, 0.375 mm। ये सेकंड मिनिमा की पोजीशन आ गई। थर्ड मिनिमा की पोजीशन की बात करते हैं। फॉर थर्ड मिनिमा के लिए n की वैल्यू n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, जिसको अपन y3 से रिप्रेजेंट करेंगे। देन y3 इज इक्वल टू इस फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 इंटू लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2d। इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2d की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 5 इंटू 0.125, ठीक है, 0.125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.625 mm। ये तीनों मिनिमा की पोजीशन आ गई है। ठीक है, ये तीनों मिनिमा की पोजीशन आ गई है। ठीक है, अब ये मिनिमा सीबी से ऊपर भी बनेंगे और सीबी से नीचे भी बनेंगे। तो ऊपर वाली पोजीशंस को अपन प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और नीचे वाले मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा और थर्ड मिनिमा को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट आंसर है। सिर्फ यहाँ पे चेंजमेंट होगा, सेंटीमीटर नहीं आएगा, mm आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर नहीं आएगा, mm आएगा, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर नहीं आएगा, mm आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।